नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में और बुलेटिन में आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत अहम और बड़ी खबर के साथ भोपाल से करने जा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से स्कूल फीस का मुद्दा गर्मा गया है। पालक महासंघ अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरने जा रहा है। स्कूल फीस को लेकर अभिभावक आज से ही जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तरों का घेराव करेंगे। पालक महासंघ के बैनर तले अभिभावक आज करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव। कोरोना काल में स्कूलों में वसूली गई थी फीस, पूरी फीस वसूली का विरोध किया जा रहा था और किया जा रहा है, और विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी को चूड़ी और संवेदनहीन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अतुल जी, सुप्रभात। और जिस तरह से एक बार फिर से स्कूल फीस का मुद्दा गर्मा गया है, लग भी रहा था कि ये स्कूल फीस का जो जिन है एक बार फिर से निकलेगा, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पूरी फीस वसूलने को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं वो विरोध कर रहे थे, और शिक्षा विभाग और साथ ही जिस तरह से हम विभागीय मंत्री की भी अगर हम बात करें, उनसे भी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति बननी चाहिए थी, ठीक उससे उलट अब एक बार फिर से स्थिति बन गई है। देखिए रश्क, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल में निजी स्कूल संचालक और अभिभावक जिस तरीके से लगातार आमने सामने बने हुए थे, मुद्दा फीस का था। और एक बार फिर से ये तमाम जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से ये फीस का मुद्दा गर्मा चुका है। अभिभावक का कहना है कि जिस तरीके से स्कूल संचालक फीस का दबाव बना रहे हैं और पूरी फीस का दबाव बना रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी। ऐसे में जिन बच्चों ने फीस पूरी नहीं भरी थी, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जा रहा था। इसका विरोध अभिभावक कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आर्थिक मंदी से वैसे ही कोरोना काल में तमाम समाज गुजरा है, और ऐसे में स्कूल विभाग द्वारा या निजी स्कूल संचालकों द्वारा जिस तरीके से पूरी फीस वसूली जा रही है, ये वैधानिक नहीं है। इसको लेकर रश्क आज 12 बजे के लगभग पालक संघ के जो है बैनर तरह तमाम अभिभावक इकट्ठे होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव करेंगे, और ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से आधी फीस के जो आदेश निकला था उसको बहाल किया जाए। देखिए रश्क, पूरा मुद्दा स्पष्ट है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले स्कूल प्रदेश सरकार द्वारा ये आदेश निकाला गया था कि आधी फीस वसूली जाएगी। उसके बाद दिसंबर में यानी 2020 दिसंबर में एक बार फिर से एक आदेश निकलता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पूरी फीस जो है स्कूल संचालकों को दिया जाएगा। उसके बाद से ही ये पूरा मुद्दा गरमाया होता। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर हम देखें तो तमाम अभिभावकों को जब आज दफ्तर का घेराव करेंगे, तो उस दौरान जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको चूड़ी भेंट की जाएगी, और साथ ही असंवेदन जो प्रमाण पत्र है वो भी उनको दिया जाएगा। अतुल जी, मैं रोक रही हूँ आपको। स्कूल फीस कोर्ट को लेकर जिस तरह से न केवल हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लेकर जो आदेश जारी किया था, ये कहा था कि ट्यूशन फीस लेने का अधिकार है। पालक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा इस संबंध में जो याचिका दायर की गई थी, पूरी फीस वसूलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का अधिकार है, और जिस पर सुनवाई भी हुई थी, डबल बेंच में सुनवाई हुई थी। फाइनल आदेश आया था कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, और जितना भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के जो चार्जेस है वो आप चार्ज नहीं कर सकते। और जिस तरह से एक रेगुलेटरी होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए फीस को, वो रेगुलेटरी कहाँ है आखिर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिस तरीके से सुनवाई भी हुई थी, तमाम अभिभावकगण हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, अपनी न्याय की गुहार भी लगाई थी, और तमाम ये आदेश भी निकाले गए थे कि आधी फीस ली जाएगी। ट्यूशन फीस इस समय जब कोरोना काल चल रहा है तमाम नहीं ली जाएगी। हालांकि देखिए इसके पीछे अगर निजी स्कूल संचालकों का तर्क यह है कि भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमारे तमाम जो दूसरे खर्चे हैं वो बराबर से चल रहा है। यानी बिल्डिंग मेंटेनेंस की हम बात करें, जो हमारा स्टाफ है उनकी सैलरी की हम बात करें, तमाम जो दूसरे जो खर्चे हैं, बिजली की बात करें, वो एज इट इज वैसे के वैसे चल रहे हैं। इसलिए पूरी फीस ही हमें दी जाए, और ये बात सरकार की गुहार भी लगाई गई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिसंबर माह में ये निर्देश निकाल दिए थे कि आपको पूरी फीस देनी होगी। बहरहाल लेकिन आज का दिन अगर हम देखें तो काफी गर्मा गर्म रहेगा, और जिस तरीके से अभिभावकों का जो एक बार फिर से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है, तमाम कई ऐसे अभिभावक हैं जिनकी बेरोजगार हो चुके हैं, कि रोजगार
चुका है, कईयों का धंधा जा चुका है और ऐसे में अगर फीस पूरी वसूली जाती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो मंदी की चपेट में ऑलरेडी अभिभावक है उन पे एक दबाव फिर से बनेगा। और वहीं अगर अब देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हम देखें तो एक बार वापिस जो मुद्दा रश के उठा है उसके पीछे कारण ही यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का निर्देश निकाला गया था कोविड को देखते हुए, तो ऐसे में वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे उनको उनके ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे अभिभावकों को ये कहना है कि अगर आपको फीस ही लेनी है या आपको आधी ज्यादा फीस लेनी है तो कम से कम आप हमसे ये बात करें, अभिभावकों को बुला के चर्चा करें। लेकिन बच्चों को जिस तरीके से निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे भी इसका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो उनकी पढ़ाई है वो भी अछूती हो रही है, उनसे छूट रही है। तो तमाम ये कोशिश है, इसको लेके आज लगभग 12 बजे के लगभग तमाम अभिभावक मध्य प्रदेश के तमाम जिले से अभी आएंगे और राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी के भी अभिभावक जुटेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ सरकार यानी जो स्कूल शिक्षा मंत्री है उनसे भी यही निवेदन करेंगे, उनसे ये गुहार लगाएंगे कि जो पहले का निर्देश निकला था कि आधी फीस का वो बहाल किया जाए। रश्मि, ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं अतुल जी अगर हम देखते हैं जिस तरह से ये जो निजी स्कूल हैं इनकी मनमानी को लेकर हमने हिमाचल में भी एक केस देखा था और हिमाचल की हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई में जो अभिभावक संघ की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तमाम जगहों पर ये जब चाहे अपनी फीसों में बढ़ोतरी कर देते हैं। हिमाचल में हाई कोर्ट का आदेश था और उसके बिहाफ पे ये कहा गया था, जो याचिका दायर की गई थी कि आप साल में एक बार 15% ही फीस बढ़ा सकते हैं, जब चाहे आप मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि निजी स्कूल संचालक जब चाहे फीस बढ़ा देते हैं और उसमें बेतहाशा इजाफा कर देते हैं। यहाँ पे कोई अभिभावक संघ यहाँ पे सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, आप उतनी फैसिलिटीज बच्चों को तो दीजिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बड़ा सवालिया निशान ये उठता है निजी स्कूल संचालकों पे कि जिस तरीके से मनमाने ढंग से फीस भरती है और साथ में अदर्स एक्टिविटीज को लेकर जिस तरीके से हम देखते हैं कि साल में कई बार बच्चों से अदर्स फीस भी बुला लेते हैं और उसके बाद एक्टिविटीज के नाम पर कई भारी भरकम फीस जब ली जाती है तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के ऊपर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग निदेशालय की तरफ से क्यों रेगुलेट नहीं किया जाता है? और जो स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, अननेसेसरी चार्जेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इनकी मान्यता क्यों रद्द नहीं कर देता शिक्षा विभाग? क्या ये नेक्सस नहीं है शिक्षा विभाग का भी? इसमें शिक्षा विभाग की सांठगांठ नहीं है कि उनके भी आला अधिकारी हैं वो निजी स्कूल के संचालकों के साथ मिले हुए हैं, इनका भी कुछ ना कुछ पैकेज बना हुआ है, इस वजह से इन तमाम निजी स्कूलों पे, निजी कॉलेजों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या अपने हिसाब से मनमाने तरीके से कभी भी फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे समय समय पे हमने देखा है राज, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल विभाग के ऊपर ये तमाम जो मंत्री हैं स्कूल विभाग के उनके ऊपर समय पे कई बार सवाल उठते भी हैं और स्कूल विभाग खासतौर की अगर हम बात करें तो कई बार सवाल के घेरे में आए भी इन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि देखिए इस पर अगर अभी हम देखें तो जिस तरीके फीस को लेकर बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है राज, तो इसको लेकर भी स्कूल विभाग पे कहीं ना कहीं निजी स्कूल संचालकों के साथ साठगांठ का आरोप लग रहा है। और साथ में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ऐसे समय जब केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, लोगों को राहत देने की बात कर रही है, लोगों को आर्थिक तौर से मदद की बात करें, हमने देखा भी, देखिए अगर हम पहली दूसरी लहर में हम देखें तो कई ऐसे सहायता थी जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई, अनाज को लेकर बात करें, दूसरी जो फैसिलिटीज को लेकर बात करें, वो लोगों को राहत देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जब स्कूल विभाग की तरफ से बात की गई, स्कूल विभाग की तरफ से यह कहा गया था कि राहत दी जाएगी और जारी है। हम अगली